खबर आजमगढ़ जनपद के थाना जहानागंज क्षेत्र के टेलुहा ग्राम सभा से है, जहां की जनता के अनुसार 20 सालों से पूरे ग्राम सभा का विकास ठहर सा गया है। 4 बार से लगातार रहे प्रधान के द्वारा जो ग्राम सभा का विकास होना चाहिए वह नहीं हो सका। गांव में 2 लोगों की गुटबाजी का खामियाजा आज पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में युवा पीढ़ी के तेज तर्रार, साहसी और कर्मठ प्रत्याशी राकेश सिंह उभर कर चुनावी मैदान में सामने आए, जिसे ग्राम सभा के लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। बहुत से ग्रामीणों का कहना है कि अगर राकेश सिंह को प्रधान चुन लिया जाता है तो आज 20 सालों से जो गांव का विकास रुक गया था वह लगभग 5 साल में पूरा हो सकता है। ऐसे में जब हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने गांव के लोगों के साथ साथ जब राकेश सिंह से पूछा तो गांव के लोगों ने और राकेश सिंह ने बड़ी ही शालीनता से क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय जो है मैं आजमगढ़ जिले के थाना जहानागंज क्षेत्र ग्राम टेलुहा चकवली में हूँ। यहाँ पर जो है जैसा कि आप जानते हैं त्रिस्तरीय प्रधानी का जो चुनाव चल रहा है, इस पंचायत चुनाव में जो है जोर आजमाइश एक से एक बढ़कर चल रही है। और ऐसे में जो है इस ग्राम सभा में मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि यहाँ 20 साल से जो है एक प्रधान जो है प्रधानी किए और आज तक यहाँ कोई विकास हुआ ही नहीं। ऐसे में एक नए प्रत्याशी आए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अगर वो जो है इस पंचायत चुनाव में अगर उनको जीत हासिल होती है तो आगे वो क्या करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 20 साल में जो है अब तक हुआ वही हाल फिर दोबारा न दोहराया जाए। सर, ये आपके मन में जो है ख्याल कहाँ से उत्पन्न हुआ कि हमको प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहिए? समाज की सेवा के लिए सर हम आए। समाज की सेवा में तो सर पहले से भी समाज की सेवा लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या लगा आपको कि कहीं न कहीं समाज को जो है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, या और कोई ऐसी व्यवस्था हो? ग्राम सभा में सर 2 लोगों की गुटबाजी की वजह से गांव पिछड़ा हो गया। जी। हमेशा जातिगत रंग देते रहे समाज के लोग। जैसे कि पिछली प्रधानी में जो है क्या विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ। 20 सालों से गाँव पिछड़ गया। कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं। तो अगर यह प्रधानी का चुनाव जीतते हैं, आपके सर पे जो है प्रधानी का ताज मिलता है, गांव वाले देते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? विकास की गंगा बहाएंगे जी। गरीबों को हक दिलाएंगे जी। जो अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाएंगे जी। सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे छोटे तबका का चाहे बड़े तबका का जी। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि राकेश सिंह अपराधी हैं जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस थाने में हमारे खिलाफ मुकदमा कोई दर्ज हो तो बताएं। कह रहे हैं कि वो ठाकुर हैं जी। आज तक मैं पूछना चाहता हूं उनसे, मैं आज तक ठाकुर हो के भी उनको वोट देता रहा, जब लड़ाई में आ गया तो वो बिरादरी का नारा क्यों दे रहे जी। तो देखिए, जैसा कि जातवाद ही जो है यह चुनाव ठीक नहीं होता है, और जातवाद पे जो है कभी विकास हुआ ही नहीं है, न होगा। विकास होता है मानवता पे। जब जिसके अंदर जो है मानवता रहती है वही विकास करता है। मानवता ही जहाँ नहीं रहेगी वहाँ विकास नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? हनुमान यादव। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 20 साल से जो है, चूंकि आपकी उम्र भी है, कई प्रधानी देख चुके हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो है विकास कहाँ तक रुका है? विकास जो होना चाहिए जी वास्तव में नहीं हुआ और जितनी प्रगति होनी चाहिए थी जी, विकास की उसमें गति नहीं आई जी। और लगता है कि जितना विकास दूसरे अन्य ग्राम सभा में 5 साल में हुआ उतना विकास हमारे यहाँ 20 साल में हुआ जी। लेकिन मुझे लगता है कि 2 लोगों के जो चुनाव अब तक लड़ रहे थे, कहीं न कहीं एक दूसरे के आरोप लगाकर किसी कार्य को करने में बाधा ही बनते थे जी। इसलिए कोई कार्य होता नहीं था जी। लेकिन आज के वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, एक नए कैंडिडेट हैं राकेश सिंह, हमको उम्मीद है कि नवा प्रत्याशी हैं, उनके क्रियाकलाप व्यवहार से यहाँ के समाज, ग्राम सभा के जो भी समाज है, मुख्य रूप से इनको पसंद कर रहे हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में इस ग्राम सभा के प्रधान जो प्रत्याशी बने हैं वो। जैसा कि अभी सुनने में आया है कि आपके ग्राम सभा के जो पूर्व प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रधान हैं या प्रत्याशी हैं पूर्व, और वो उन लोगों का आरोप है कि राकेश सिंह जो है अपराधी प्रवृत्ति के हैं। हमारे जानने में ऐसा तो नहीं है। अच्छा,
क्योंकि आपके ही ग्राम सभा के हैं तो आपसे मतलब हमसे बेहतर आप ही जानेंगे। तो हम तो हमारे जानने में भाई अपराधी नहीं है, अच्छे आदमी हैं। जी अपराधी नहीं है। और ऐसे में अगर इनके सर पर प्रधानी का ताज रखा जाता है तो क्या उम्मीद होती है आपको कि वाकई पिछले प्रधानी के बेहतर ही रहेगा? बेहतर रहेगा। जैसा कि अभी बताया भाई साहब ने कि अगर जो है राकेश सिंह जो है चुनाव जीतते हैं तो विकास होगा, बिल्कुल होगा, ये उम्मीद है। उम्मीद तो दुनिया कायम है। जी जी बहुत आपका सर नाम? आनंद। ये सर ऐसा बताइए कि अब तक जो है जो विकास नहीं हुआ उस विकास को लेकर जो है ग्राम सभा में आज उथल पुथल मची हुई है। हाँ। और कैंडिडेट तमाम सारे आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ। ऐसे में जो है राकेश सिंह जो आपके सामने आए हुए हैं तो ऐसे में आपको क्या लगता है राकेश सिंह से क्या उम्मीद है आपको? राकेश सिंह तो युवा हैं जी और युवा उनके साथ हैं जी और नए उत्साह से काम करेंगे। नए उत्साह से। सर आप ये बताएंगे कि जो पहले के जो है कैंडिडेट थे जो प्रधानी कर चुके हैं या और भी कैंडिडेट हैं तो उनमें और राकेश सिंह में जो है कितना अंतर है? जमीन आसमान का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे में मैं जानना चाहूंगा राकेश जी से कि नेशनल खबर 9 के माध्यम से आप अपने ग्राम सभा को और अदर जो है ग्राम सभा के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, नई युवा पीढ़ी जो लड़ रही है, तो ऐसे में आप सामने रामनवमी भी है, तो ऐसे रामनवमी के शुभ अवसर पर आप देशवासियों को, गांव वासियों को और समस्त प्रत्याशियों को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो पहले सर्वप्रथम सभी ग्रामवासियों को रामनवमी और अम्बेडकर जयंती की शुभकामना देता हूँ और यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी युवा हो, किसी भी वर्ग से हो, वो पूरे समाज को अपने साथ लेके चले, चाहे वो पिछड़ी समाज से हो, चाहे सामान्य से हो, चाहे अनुसूचित समाज का हो, सबको एक बराबर समझे, किसी के साथ अन्याय न हो, जहाँ अन्याय हो न्याय के लिए खड़ा रहे। जीवन मृत्यु प्रभु के हाथ में है, नीचे वाला कुछ नहीं कर सकता। वो तो रोज चाहता है कि आदमी का बुरा हो, समाज के लिए निरंतर चले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।